दिल जरूर फट जाता होगा कि इनका क्या अपराध है कि साल में हम लोग कभी एक आध बार बीमार पड़ते हैं तो हमारा इलाज करने वाला डॉक्टर फोर व्हीलर से घूमता है, जबकि साल में इंसान एक आध बार बीमार पड़ता है। साल 10-20 साल में कभी किसी का एक मकान बनाने वाला ठेकेदार फोर व्हीलर से घूमता है, लेकिन 3 टाइम खाना खाने वाले जो हमें 3 टाइम खाना खिलाता है वो किसान आज साइकिल से घूम रहा है। आखिर उसकी दुर्दशा का कारण क्या है? कुछ तो उनकी कमी रही है। तो यहाँ एक दिन हमारा सपना है कि यहाँ भी बैठा के भारत के किसानों को यहाँ बैठा के जब एक बार उन्हें समझाया और एक दिन यहाँ पे जरूर दिया जाएगा उन लोगों को भी, यहाँ उन्हें भी बैठने का मौका दिया जाएगा। इसमें आपका सहयोग चाहिए। जब अधिकारी बन के जाइएगा ना तो उनकी स्थिति में जरूर सुधार लाइएगा। एक को भी अगर आप बदल दिए ना, एक को भी, तो समझिएगा मेरे लिए यही गुरु दक्षिणा हम आपसे मांगते हैं। एक को बस बदल दीजिएगा, उसकी स्थिति सुधार दीजिएगा। और यहाँ एक दिन वैसे ही क्लास लिया जाएगा और उनके शिक्षक के रूप में चाहे जो भी वर्ल्ड में, चाहे जहाँ जहाँ, जैसे इंडिया से खोज के शिक्षक लाए ना, उस तरह से वर्ल्ड में खोज के जो भी साइंटिस्ट होंगे, चाहे उनके उन्नत बीज को बनाने वाले या फिर नए फसल बनाने वाले या फिर जो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको भी लिया के ऊपर उनके लिए भी जरूर काम। आपका हमको साथ चाहिए और हर हाल में आप लोगों को कामयाब होना है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक दिन यहाँ बैठाया जाएगा हम लोग किसको? किसानों को। वो भी बदलाव लाएंगे इस देश का। मैं आप स्वागत करूंगा और आमंत्रित करूंगा श्री संजीव तिवारी सर का, वो मंच पर आए। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सीसर टू सर का कोई टेंशन नहीं है। इधर ध्रुव सर है, इधर हमारे संजीव तिवारी सर। धन्यवाद खान सर। आप चिंता न करें, हम भारत के रहने वाले लोग जब पहले हिंदी फिल्मों में गाना नहीं होता था तो फिल्में फ्लॉप करा दी जाती और एंटरटेनमेंट ना हो तो व्यक्ति पढ़ते नहीं। खान सर ने शिक्षा की एक नई विधा खोज की है कि विषय कितना भी कठिन हो, मुस्कुराते हुए कैसे सीखें। यही खान सर की अदा है। मजा अब नहीं, मजा इसके बाद है। मैं ये चाहता हूं, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि खान सर मेरे मित्र भी हैं और अच्छे अध्यापक भी हैं, और जो मैं बोलने जा रहा हूं ये अपनी तारीफ स्वयं करते नहीं, तो इनकी तरफ से मैं बोलने जा रहा हूं और चाहता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट इतनी दूर तक हो कि पटना का पूरा बिहार एरिया शहरों में रहगुजर छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, गुमनामियों की जिंदगी गंवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़। और रही बात जिस विषय को मैं पढ़ाता हूँ या जिस विषय पे मैं डिस्कस करता हूँ, तमाम बड़े बड़े संस्थान होंगे भारत में, वहाँ विषय पढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ विषय सिखाए जाते हैं। बहुत जगह लोग रचना सिखाते होंगे, हम समझ बढ़ाना सिखाते हैं। लोग ज्ञान के लिए जबरदस्ती लोगों को घोल घोल के पिलाते हैं, हम लोगों के दिमाग का विस्तार करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में एक प्रश्न आया था कि भविष्य का साम्राज्य मस्तिष्क का साम्राज्य होगा। आज आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है, तमाम तरह की वीडियो, तमाम तरह के थॉट आपको दिखते होंगे। तो दरअसल हम लोग वही दिमाग सीखेंगे अपनी क्लास में।
कि दिमाग का विस्तार कैसे करें, लेकिन दिमाग के विस्तार करने के लिए, दिमाग की समझ को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको भी समझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले जनरली लोग इस उम्र में एक गलती करते हैं कि चलती है हवा तो पत्ते टूट जाते हैं, तो मिलते ही पुराने टूट जाते हैं। सबसे पहले तो हमें इससे बाहर निकलना है। क्योंकि बहुत शिक्षक हैं यहाँ पे, सब अपनी अपनी बातें शेयर करेंगे और आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान तो इस बात से ही मिलता है कि खान सर आपके साथ है, और खान सर जैसे शिक्षक वर्षों में नहीं सदियों में एक बार पैदा होते हैं भारत के धरती पर। और अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे कह दूं। कोई दुनिया में चेहरा देखता है, कोई चेहरे में दुनिया देखता है। आखिरी 2 लाइन, मैं तेरी आंखों में ये देखता हूं कि तू मेरी आंखों में क्या देखता है। भूगोल की गहराई में उत्तर लेखन में महारत हासिल रखते हैं और 13 वर्षों के अनुभव के साथ भूगोल को आसान बनाते हैं। अब चलिए स्वागत कीजिए श्री शंकर झा सर का। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री शंकर झा सर का। स्वागत है सर आपका। जय हिंद दोस्तों। जय सर। आवाज में दम नहीं है पर जोर से बोलिए जय हिंद। सभी को नमस्कार। और मंच पर बैठे जो हमारे सीनियर हैं और जो हमारे मित्र हैं उन सभी को प्रणाम नमस्कार। दोस्तों, बिहार हमेशा से क्रांति की भूमि रही है और उस क्रांति की नई मिसाल आज कौन है? खान सर। जोर से। खान सर। कौन है? खान सर। हाँ, तो क्रांति की मशाल खान सर हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि बिहार की कई सारी समस्याएं रही है, जिसमें एक सबसे प्रमुख समस्या रही है बिहार की माइग्रेशन की। और माइग्रेशन की समस्या खासकर क्वालिटी एजुकेशन को लेकर रही है। और उसमें ये है कि जो कोचिंग संस्थान में फीस होते हैं उसके कारण बच्चे दिल्ली या बाहर नहीं जा पाते थे। और बिहार में इस तरह की चीज़ें थी नहीं, तो लोगों के लिए शिक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई थी। मैं भी यहीं से पढ़ा बड़ा लिखा हूँ। 12 साल मैंने पटना की गलियों में बिताया है। ग्रेजुएशन सब कुछ मेरा यहीं से हुआ है। और जब 2005 में सिविल सेवा की तैयारी शुरू किया था तो यही सोचा था कि आगे हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। हमने एक बहती हुई नाव में कदम रखा था। पता नहीं था कि ये कदम स्थिर होगा, कहाँ जाएगा, कि ना तो कोई दिखाने वाला था, बस अपने से आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन आज उस माइग्रेशन को रोकने का काम कर दिया है खान सर ने। तो इसके लिए मैं खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिहार के युवाओं के लिए जो आपने भविष्य संवारने का काम किया है, शिक्षा से वंचित लोगों के लिए जो आपने शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने का अलग किया है। और सबसे बड़ी मैं देख रहा हूँ कि जो बिहार के युवा हैं, पहले भी पीसीएस के लिए यूपीएससी के लिए जाना जाता था। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, इसके लिए खान सर धन्यवाद के पात्र हैं। तो एक बार जोर से खान सर के लिए ताली बजाइए, जिन्होंने शिक्षा को लेकर के बिहार से माइग्रेशन हो रहा था, उस माइग्रेशन को सफलतापूर्वक उन्होंने रोक दिया है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि देखिए, भूगोल की बातें हम लोग क्लास में करते हैं, वहाँ भी करेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ें जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है और वो मैं कुछ उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा। देखिए, दौड़ 2 प्रकार का होता है, एक स्प्रिंट होता है और एक मैराथन होता है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो स्प्रिंट नहीं होता है, वो मैराथन होता है।
और मैराथन दौड़ जो होता है कभी तेज नहीं दौड़ा जाता है, क्योंकि जब आप तेज दौड़ेंगे तो 100-200 मीटर दौड़ के आप रुक जाएंगे। कहने का अर्थ है कि जब आप सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में आते हैं तो एक यूनिफॉर्म कंसेंट जो निरंतरता होती है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप में निरंतरता बनाए रखें, वो बहुत ज़रूरी है। ये पिच ऐसा होता है कि इस पर टिके रहने की आवश्यकता होती है, और जब आप टिके रहेंगे तो टेस्ट क्रिकेट की तरह रन बनते रहते हैं, यानी कि आपका रिजल्ट बीटी मेंस इंटरव्यू आपका होते रहेगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा उदाहरण से ही कि सफलता में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे? ब्रूस ली आप जानते होंगे, ब्रूस ली का कहना है या उनका कहना था जो भी कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 2000 प्रकार के किक का प्रैक्टिस किया हो, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक का 2000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो आप उसी को समझिए कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्रैक्टिस कीजिए निरंतर और आगे बढ़ते जाइए। बाकी बहुत सारे लोग